साउथ चाइना सी में पिछले एक साल से चाइना और फिलीपींस के बीच में बहुत ही टेंशन्स हाई चल रहे हैं। और एक साल के बाद अभी अभी रिसेंट न्यूज आई, इन दोनों कंट्रीज ने कहा कि अब हम ये जो टेंशन्स है उनको थोड़ा सा शांत करते हैं, चीजों को सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। सवाल है कि डिस्प्यूट है किस चीज का? डिस्प्यूट है एक्चुअल में पूरे साउथ चाइना सी को लेकर। इस सी के अंदर जितना भी पानी है, जितना रिसोर्स वहां पर मिलता है, वहां के आइलैंड्स हो, वहां के कोरल रीफ हो, हर चीज को लेकर सवाल है कि इसको कंट्रोल कौन करेगा। अगर कोई एक्सप्लोरेशन करना है, कोई फिशेस है, फिश निकालने का काम है, सारी चीजों पे कंट्रोल किस कंट्री का होगा? चाइना का होगा या फिर जो आजू बाजू में बाकी की कंट्रीज है उनका कंट्रोल होगा? देखो, हर किसी कंट्री के अपने इंटरेस्ट है, हर किसी कंट्री की फिशिंग इंडस्ट्री है। उस इलाके से बहुत बार आप नोटिस करोगे मेजर शिपिंग रूट है उस इलाके में। शिपिंग रूट का मतलब क्या हुआ? जैसे इंडिया सऊदी अरेबिया के साथ ट्रेड करता है, तो हम जो अपना सामान यहां से सऊदी अरेबिया भेज रहे हैं, जिस रूट से वो गुजरता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वगैरह होकर, वो कहलाएगा शिपिंग रूट, जहां से गुड्स वगैरह ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो साउथ चाइना सी उस ट्रेड के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके इलाके में मेजर शिपिंग रूट हो तो आपकी कंट्री के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि पूरा इंटरनेशनल ट्रेड अगर वहां से होता है तो आपको इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो हर कंट्री चाहेगी कि इसे कंट्रोल किया जाए। कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि बहुत सारे नेचुरल गैस और ऑयल के रिसोर्सेस साउथ चाइना सी में हमें मिल सकते हैं, तो ये भी चाहते हैं कि उसको भी कंट्रोल करें। तो झगड़ा तो है। अब इस झगड़े को बढ़ाने का काम किया चाइना ने बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस लाइन कॉल्ड एज 9 डैश लाइन। देखो, चाइना ने क्या कहा, एक दिन एकदम से बोल दिया ये सारा इलाका हमारा है। पहले तो देखो मैप में साउथ चाइना सी यहां पर है, बहुत सारे कंट्रीज जैसे चाइना है, ताइवान को आप कंट्री माने ना माने, यहां फिलीपींस है, ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, इस साइड वियतनाम दिखेगा, फिर इस साइड थाईलैंड वगैरह भी दिख जाएंगे। इतने सारे कंट्रीज साउथ चाइना सी के आसपास है। पर इसमें नोटिस करो, चाइना ने कहा, ऐसी एक लाइन उन्होंने बना दी 9 डैशेस मारकर और बोल दिया इतना इलाका हमारा है। दिस इज समवेयर अराउंड 80 to 90% ऑफ द साउथ चाइना सी। और इसको लेकर फिर बवाल हो गया। अगर हम थोड़ा सा देखें लीगल फ्रेमवर्क क्या है, क्या कोई भी कंट्री किसी भी इलाके पर अपना कंट्रोल बोल सकता है? इसके लिए एक यूनाइटेड नेशंस की ट्रीटी, एक कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं यूएन क्लॉज। ये कन्वेंशन लीगलाइज हुआ या फिर जो इफेक्ट में आया वो आया 1994 में। अब इस कन्वेंशन ने कहा क्या? इसने कहा कि आपकी कंट्री की जो भी बॉर्डर होगी, उस कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक का जितना भी एरिया होगा, उस कंट्री को वहां पर राइट है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करने का। यानी आपको अगर वहां से कोई मिनरल्स निकालने होंगे, आप निकाल सकते हो। तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो आप कर सकते हो, बाकी आपकी प्योर सॉवरेनिटी तो वहां पर है नहीं। अब नोटिस करो, यहां पर 200 नॉटिकल माइल बताया गया। एक नॉटिकल माइल होता है समवेयर अराउंड 1.8 किलोमीटर्स। अब ये आया इस क्लॉज से। इसी के बाद 3 साल बाद आप देखते हो 1997 में चाइना ने एकदम से डिक्लेयर कर दिया कि भाई हमारी जो बॉर्डर है वो तो ये 9 डैश लाइन तय करती है। अब ये 9 डैश लाइन ऐसा नहीं कि 1997 में पहली बार बात हुई है, 1947 से लेकर चाइना इसके बारे में बात करता है, लेकिन ऑफिशियली डिक्लेयर इन्होंने इतने सालों में कभी नहीं किया, सिर्फ 1997 में किया। अब इसके बाद यहां जो आसपास की बाकी की कंट्रीज हैं, क्योंकि वो बहुत छोटी है एज कंपेयर टू चाइना, तो इन्होंने सोचा लड़ने झगड़ने से अच्छा है बातचीत करके सॉल्व करते हैं। तो इनका जो एक ग्रुप है, जो साउथ ईस्ट एशिया का ग्रुप है, आसियान नाम से, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये ग्रुप मिला चाइना से और एक डिक्लेरेशन निकल कर आया, डिक्लेरेशन ऑन द कंडक्ट ऑफ पार्टीज इन द साउथ चाइना सी। ये डिक्लेरेशन कहता है कि हम ये जो हमारा डिस्प्यूट है उसको मिल बांट कर एकदम पीसफुली इन चीजों का रेजोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन हमने देखा चाइना बढ़ते ही जा रहा है, ग्रो करते जा रहा है, और ग्रो करते करते ये बहुत ही एग्रेसिव होते जा रहा है, तो टेंशन्स बढ़ने लगे। इसके बाद 2013 में फिलीपींस ने तंग आकर कह दिया कि अब हम जा रहे हैं एक आर्बिट्रेशन कोर्ट में, जो आपको मिलेगा हेग के अंदर, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। अब ये जो कोर्ट बना है स्पेसिफिकली दो कंट्रीज के बीच में जब भी किसी चीज को लेकर झगड़ा हो तो उसे सेटलमेंट कराने का या फिर उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का काम ये परमानेंट आर्बिट्रेशन करता है। अब ये बात यहां पर पहुंची, फिर इस कोर्ट ने सारा इन्वेस्टिगेट करके अंडर यूएन क्लॉज ये चीज कह दी कि भाई जो चाइना क्लेम कर रहा है वो गलत है,
और फिलीपींस जो कह रहा है वो सही है। लेकिन बात इंटरेस्टिंग तब हुई कि जब 2016 में ये कोर्ट का डिसीजन आया, उसके बाद चाइना ने कहा हम नहीं मानते इस कोर्ट के डिसीजन को, 9 डैश लाइन जैसी की वैसी रहेगी। अब नोटिस करो, आपको पता होनी चाहिए कौन से कंट्रीज यहां पर मौजूद है और किनके इंटरेस्ट यहां पर बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। तो सारे कंट्रीज आप देख लो, फिलीपींस से लेकर ये पूरा इलाका, यहां कंबोडिया, थाईलैंड तक, सारे कंट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व है, इनके इंटरेस्ट अब इन्वॉल्व है ही। अब इसके बीच में आप नोटिस करो, जो मैंने कहा कि मेजर आपको कुछ ट्रेड रूट्स दिख रहे हैं, तो एक मिलेगा आपको ताइवान स्ट्रेट इसी इलाके में। तो ये ताइवान है, ये चाइना, इनके बीच में जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट का मतलब होता है दो बड़ी वाटर बॉडीज को जो कनेक्ट करने वाली छोटी सी वाटर बॉडी हो, छोटा सा पैसेज, उसे हम स्ट्रेट कहते हैं। तो यहां ताइवान और ये चाइना, इसके बीच में यहां का एरिया जो है यह है ताइवान स्ट्रेट। तो इस साइड में आपको साउथ चाइना सी दिखेगा, उस साइड में आपको दिखेगा ईस्ट चाइना सी, इन दोनों को ये कनेक्ट करता है। दूसरा है आपके पास लुजोन स्ट्रेट। लुजोन स्ट्रेट जो है ये आपको यहां फिलीपींस के पास मिलेगा। तो फिलीपींस सी एक है, उसे वो कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी के साथ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है फॉर ट्रेड एक्टिविटीज, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बनता है। अब साउथ चाइना सी है बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि इसका पोटेंशियल यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इन्होंने बताया। इनका कहना है दुनिया में जितनी भी शिपिंग एक्टिविटीज होती है, जितना ये जो ट्रेड हो रहा है, उसका 1/3 आपको साउथ चाइना सी में मिलेगा। दूसरी चीज, जितना भी ग्लोबल मरीन फूड है, जो भी आपको ओशन सी में जो भी फूड रिसोर्सेस मिलते हैं, उसका भी 1/3 आपको साउथ चाइना सी में मिलेगा। और बाकी हमने कहा ऑयल एंड नेचुरल गैस तो यहां पर है ही। जब इतनी सारी चीजें हैं तो साउथ चाइना सी को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब कुछ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से चीजें पता होनी चाहिए आपको कि कौन से आइलैंड्स इस एरिया में हैं जिसको लेकर मेन डिस्प्यूट हो रहा है। एक आपको दिखेगा पैरासिल आइलैंड, स्कैरबरो शोल एंड स्प्रैटली आइलैंड्स। अब इसमें आपको नॉर्थ टू साउथ पता होना चाहिए और कौन से कंट्रीज इस पर दावा करते हैं यह भी पता होना चाहिए। पहले सबसे नॉर्थ में है पैरासिल आइलैंड्स, जिसके ऊपर क्लेम कर रहे हैं चाइना, ताइवान और वियतनाम, ये तीन ही। ताइवान को आप कंट्री मानते नहीं मानते आपके ऊपर है। दूसरा है स्कारबरो शोल, जो यहां दिखेगा आपको फिलीपींस के पास में। तो जब फिलीपींस के पास में तो फिलीपींस तो पार्टी होगा ही। तो चाइना, ताइवान एंड फिलीपींस, दीज 3 पार्टीज आर देयर। तीसरा है यहां पर नीचे स्प्रैटली आइलैंड्स। स्प्रैटली आइलैंड्स में ज्यादा पार्टीज है, सिर्फ 3 नहीं है। चाइना, ताइवान तो है ही, वियतनाम, ब्रुनेई एंड फिलीपींस। ये भी पता हो कि सबसे ज्यादा पार्टीज किस आइलैंड के डिस्प्यूट में यहां पर इन्वॉल्व है। दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट साउथ चाइना सी। बाकी इसके ऊपर अपडेट आ सकता है, ट्रांजिशनल न्यूज है। इफ यू गेट एनी अपडेट, विल कम अप विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।